दिल्ली। इस शहर के इतिहास में न जाने कितने राज दफन हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जो एक बादशाह के बहुत बड़े सपने से शुरू हुई, लेकिन खत्म हुई एक फकीर के श्राप पर। ये कहानी है तुगलकाबाद के किले की। इसे बनाने का मकसद था एक ऐसा किला तैयार करना जिसमें कोई परिंदा भी पर ना मार सके। एक ऐसा गढ़ जो पूरी सल्तनत की ढाल बने, जिसे कोई जीत ही ना पाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी मजबूती, इतनी शान और शौकत के बावजूद ये किला बनने के कुछ ही साल बाद पूरी तरह से वीरान हो गया, हमेशा के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? एक महान सल्तनत की राजधानी बनने वाला ये शहर आखिर खंडर में कैसे बदल गया? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1320, जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एक नया सुल्तान बैठा। ये सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। और हाँ, ये कोई पैदाइशी शहजादे नहीं थे। अपनी काबिलियत और बहादुरी के दम पर एक मामूली सिपाही से बादशाह के तख्त तक पहुंचे थे। सुल्तान बनने के बाद उन्हें बस एक ही डर रात दिन सताता था, मंगोलों के हमले का। उस दौर में मंगोल बार बार हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे। तो अपनी सल्तनत को इसी खतरे से बचाने के लिए उन्होंने एक नया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किला बनाने का फैसला किया। लेकिन गयासुद्दीन का सपना सिर्फ एक किला बनाने का नहीं था। वो तो किले की दीवारों के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसाना चाहते थे। जरा सोचिए, 15 मीटर ऊंची दीवारें, एक शानदार शाही महल, चहल पहल वाले बाजार और सेना के रहने का पूरा इंतजाम, सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सुल्तान की यही जिद, यही बड़ा सपना उन्हें एक ऐसे टकराव की तरफ ले गया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि सुल्तान को ये किला बहुत ही जल्दी बनवाना था। तो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि सल्तनत के जितने भी मजदूर हैं वो सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ किले को बनाने में लग जाएं। सुल्तान के इसी एक फरमान ने एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दे दिया। उस वक्त दिल्ली में एक बहुत ही माने हुए सूफी संत थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। वो आम लोगों की पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक बावड़ी यानी एक कुआं बनवा रहे थे। अब बादशाह के हुक्म पर सारे मजदूर बावड़ी का काम छोड़कर किले पर चले गए, जिससे संत खासे नाराज हो गए। और कहते हैं कि संत के मुंह से उसी वक्त वो अल्फाज निकले जो इस शहर की तकदीर बन गए। उन्होंने उस नए शहर को श्राप दिया, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। मतलब या तो ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी, या फिर यहाँ सिर्फ चरवाहे ही रहेंगे। लेकिन श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा और ज्यादा खतरनाक हिस्सा तो सीधा सुल्तान के लिए था। उस वक्त सुल्तान बंगाल के एक फौजी अभियान पर थे। जब उन्हें संत की नाराजगी का पता चला तो उन्होंने वहीं से धमकी भिजवाई, जिसके जवाब में संत ने सिर्फ एक लाइन कही जो एक भविष्यवाणी बन गई, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो अब सवाल ये था कि क्या ये श्राप सच होगा? इसके बाद जो हुआ वो वाकई में बहुत तेजी से और बड़े अजीब ढंग से हुआ। और देखिए, ये श्राप जैसे सच होने लगा, हैरान करने वाली तेजी से सिर्फ 4 साल में ये विशाल किला बनकर तैयार हो गया। और ठीक उसी साल 1325 में सुल्तान की एक रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई। और उसके बस 2 साल बाद ही नए सुल्तान ने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुल्तान गयासुद्दीन की मौत भी बहुत अजीब हालातों में हुई थी। जब वो जंग जीतकर लौट रहे थे तो उनके स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के एक मंडप के नीचे दबकर उनकी जान चली गई। इतिहासकार आज तक इस बात पर बहस करते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था या फिर उनके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की एक सोची समझी साजिश। पिता की मौत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना और उसे अपने पिता का बनाया हुआ ये नया शहर कभी रास ही नहीं आया। उसने कुछ ही वक्त में राजधानी को यहाँ से बदल दिया और ये तुगलकाबाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि उस शानदार सपने और उस भयानक श्राप के बाद आज वहाँ क्या बचा है। इन खंडहरों की विरासत में क्या है? भले ही ये शहर कभी ठीक से आबाद ही नहीं हो पाया, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। बाहर की तरफ झुकी हुई ढलवां दीवारें ताकि दुश्मन आसानी से चढ़ ना सकें, 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम, जमीन के नीचे बनी गुप्त सुरंगें, ये सब उस जमाने के हिसाब से कमाल की टेक्नोलॉजी थी।
तो चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ खास बातों पर। इसे बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 के बीच। ये दिल्ली में है और सबसे ज़्यादा मशहूर है निज़ामुद्दीन औलिया के श्राप की वजह से। और आज इसकी हालत सिर्फ एक वीरान खंडहर की है। आज जब कोई इन खामोश खंडरों में घूमता है तो ये एक ऐसे ताकतवर शहर की कहानी कहते हैं जो बना तो बहुत शान से था, लेकिन वक्त के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। तो क्या ये एक बादशाह की जिद से बना शहर था जिसे किस्मत या शायद एक संत के श्राप ने वीरान कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी शायद इन्हीं खंडरों की खामोशी में कहीं दफन है।